कृष्णदास का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है जो भारतीय भक्ति संगीत और पश्चिमी आध्यात्मिकता के संगम का अद्वितीय उदाहरण है। वे न केवल एक मशहूर कीर्तन गायक हैं, बल्कि उनके जीवन की यात्रा ने लाखों लोगों को ध्यान, भक्ति और अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया है। उनका जीवन न केवल भक्ति और संगीत से जुड़ा है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक जागरूकता और आंतरिक संघर्ष की कहानी भी है। कृष्णदास के जीवन की यह जीवनी उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक जागरण और विश्व प्रसिद्ध कीर्तन गायक बनने तक की पूरी यात्रा को प्रस्तुत करती है। प्रारंभिक जीवन। कृष्णदास का असली नाम जेफरी कागेल था। उनका जन्म 31 मई 1947 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। वे एक सामान्य अमेरिकी परिवार में पले बढ़े थे। उनके माता पिता यहूदी थे और बचपन से ही उनका पालन पोषण एक धार्मिक लेकिन सामान्य पारिवारिक माहौल में हुआ। हालांकि उनका प्रारंभिक जीवन धार्मिकता या आध्यात्मिकता से बहुत अधिक जुड़ा हुआ नहीं था। जेफरी कागेल की शिक्षा न्यूयॉर्क के स्कूलों में हुई और वे एक साधारण अमेरिकी किशोर की तरह ही बड़े हुए। किशोरावस्था में उनका रुझान संगीत की ओर हुआ और उन्होंने संगीत में गहरी रुचि लेना शुरू किया। वे गिटार बजाना सीखते थे और संगीत में अपना करियर बनाने के बारे में सोचते थे। उनका संगीत के प्रति प्रेम उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और यह उन्हें बाद में कीर्तन और भक्ति संगीत की दुनिया में ले जाने का आधार बना। संगीत की ओर झुका। जेफरी कागेल का संगीत की दुनिया से जुड़ाव बहुत ही स्वाभाविक रूप से हुआ। वे 1960 के दशक में अमेरिकी रॉक संगीत के बढ़ते प्रभाव के समय बड़े हो रहे थे। उस समय की प्रमुख संगीत शैलियों जैसे रॉक, ब्लूज और जैज का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कई स्थानीय बैंडों के साथ मिलकर काम किया और संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वे अमेरिका में हिप्पी आंदोलन और काउंटर कल्चर के प्रभाव में भी आए, जिसने उनकी सोच और जीवन शैली को प्रभावित किया। इस दौर में वे बॉब डिलन और बीटल्स जैसे कलाकारों से प्रेरित हुए, जिन्होंने अपनी संगीत में आध्यात्मिकता और जीवन के गहरे प्रश्नों को उठाया। हालांकि जेफरी कागेल को जल्द ही यह महसूस हुआ कि केवल संगीत उनके जीवन के गहरे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता। उन्हें अपने जीवन में कुछ और गहराई की आवश्यकता महसूस होने लगी। आध्यात्मिक खोज की शुरुआत। 1960 के दशक के अंत तक जेफरी कागेल का जीवन एक आंतरिक संकट की ओर बढ़ने लगा। उन्हें अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य को लेकर गहरी चिंता होने लगी। संगीत के माध्यम से वे सफलता की ओर तो बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने अंदर एक खालीपन और अधूरेपन का अनुभव होता था। इस समय उन्होंने ध्यान और योग की ओर रुचि लेना शुरू किया। अमेरिका में उस समय पूर्वी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं, विशेषकर भारतीय योग और ध्यान की लोकप्रियता बढ़ रही थी। जेफरी ने इन परंपराओं का अध्ययन करना शुरू किया और जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि उनका जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हो सकता। उन्हें आत्मा की खोज और आत्म साक्षात्कार के लिए एक गहरे आध्यात्मिक मार्ग की आवश्यकता थी। भारत की यात्रा और नीम करौली बाबा से मिलन। 1970 में जेफरी कागेल ने अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। वे अपनी आध्यात्मिक खोज के तहत भारत यात्रा पर निकले। इस यात्रा का उद्देश्य था भारतीय संतों और योगियों से मिलकर ध्यान, भक्ति और योग के गहरे रहस्यों को समझना। इस यात्रा ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। भारत पहुंचने पर जेफरी कागेल का मिलन महान संत नीम करौली बाबा से हुआ, जिन्हें उनके भक्त महाराज जी के नाम से जानते हैं। नीम करौली बाबा एक प्रसिद्ध भारतीय संत थे, जिनके प्रति जेफरी का तुरंत गहरा आकर्षण हो गया। महाराज जी के साथ उनका संबंध बहुत गहरा और आत्मीय हो गया। उन्होंने जेफरी को नया नाम कृष्णदास दिया, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
नीम करौली बाबा के साथ बिताए गए समय ने कृष्णदास के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने महाराज जी से भक्ति, सेवा और ध्यान के गहरे सिद्धांतों को समझा। बाबा ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम और समर्पण। यह वह समय था जब कृष्णदास ने भक्ति संगीत, विशेष रूप से कीर्तन की शक्ति को समझा और इसे अपने जीवन का मुख्य हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। कृष्णदास के आध्यात्मिक अनुभव। नीम करौली बाबा के साथ बिताए समय के दौरान कृष्णदास ने कई गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। वे बाबा की कृपा और उनके मार्गदर्शन में ध्यान और भक्ति की गहराइयों में डूबते चले गए। बाबा ने उन्हें सिखाया कि सच्ची भक्ति में अहंकार और आत्मकेंद्रितता के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कृष्णदास को बताया कि ईश्वर का नाम गाना और दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कृष्णदास ने अपनी भक्ति साधना के दौरान कीर्तन गाने की परंपरा को अपनाया। कीर्तन भगवान के नाम का सामूहिक जप होता है, जिसमें भक्त एक साथ मिलकर भगवान का नाम गाते हैं। कृष्णदास ने महसूस किया कि कीर्तन गाने से न केवल उनके भीतर शांति और समर्पण की भावना जागती है, बल्कि यह दूसरों को भी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का अनुभव कराता है। उन्होंने कीर्तन को अपनी भक्ति साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। पश्चिमी दुनिया में वापसी और कीर्तन का प्रचार। 1970 के दशक के अंत में नीम करौली बाबा के महाप्रयाण के बाद कृष्णदास वापस अमेरिका लौट आए। हालांकि बाबा के शरीर में नहीं रहने से उन्हें गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने बाबा की शिक्षाओं और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे बाबा की भक्ति और कीर्तन की परंपरा को पश्चिमी दुनिया में भी फैलाएंगे। अमेरिका लौटने के बाद कृष्णदास ने कीर्तन को पश्चिमी देशों में लोकप्रिय बनाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे कीर्तन के माध्यम से लोगों को भक्ति और ध्यान की शक्ति से परिचित कराना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक सम्मेलनों में भाग लिया और वहां कीर्तन प्रस्तुत किए। उनकी आवाज और संगीत ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और वे धीरे धीरे पश्चिमी आध्यात्मिकता के एक प्रमुख चेहरे बन गए। कृष्णदास ने अपने कीर्तन सत्रों के माध्यम से लोगों को यह समझाया कि भगवान का नाम जपना और गाना न केवल आध्यात्मिक अनुभव का एक तरीका है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त करने का भी एक साधन है। उनके कीर्तन सत्रों में लोग सामूहिक रूप से भाग लेते थे और वहां एक अद्वितीय ऊर्जा और भक्ति का अनुभव करते थे। कीर्तन संगीत का विकास। कृष्णदास ने कीर्तन को एक नई दिशा दी। उन्होंने पारंपरिक भारतीय भक्ति संगीत को पश्चिमी संगीत के साथ मिलाकर एक अनोखी शैली विकसित की, जिसने पश्चिमी युवाओं को भक्ति संगीत की ओर आकर्षित किया। उन्होंने हारमोनियम, तबला और गिटार का सामंजस्य स्थापित किया और अपनी गहरी और भावुक आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका पहला एल्बम वन ट्रैक हार्ट 1996 में रिलीज हुआ, जिसने उन्हें एक व्यापक दर्शक वर्ग के सामने लाया। इस एल्बम ने न केवल संगीत प्रेमियों को प्रभावित किया, बल्कि आध्यात्मिक साधकों को भी कृष्णदास के भक्ति संगीत के प्रति आकर्षित किया। इसके बाद उनके कई और एल्बम आए, जिनमें ब्रीथ ऑफ द हार्ट, डोर ऑफ फेथ और पिलग्रिम हार्ट जैसे एल्बम प्रमुख थे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। कृष्णदास कीर्तन संगीत और भक्ति में उनके योगदान के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने लगे। उनके भक्ति गीतों और कीर्तन सत्रों ने दुनिया भर में लोगों को आध्यात्मिक रूप से प्रेरित किया। वे कई देशों में जाकर कीर्तन प्रस्तुत करने लगे और उनके अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई। 2012 में कृष्णदास को उनके एल्बम लाइव अनाहता के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जो उनके करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हालांकि वे पुरस्कार नहीं जीत सके, लेकिन इस नामांकन ने उन्हें वैश्विक मंच पर और भी प्रसिद्ध बना दिया।
उन्होंने अपनी अद्वितीय संगीत शैली और गहरी आध्यात्मिकता के कारण लाखों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया। कृष्णदास की शिक्षाएं। कृष्णदास की शिक्षाएं सरल लेकिन गहरी हैं। उन्होंने हमेशा प्रेम, करुणा और समर्पण का महत्व बताया। उनकी शिक्षाओं का मूल यह है कि ईश्वर का नाम जपना और कीर्तन गाना न केवल भक्तों को भगवान के करीब लाता है, बल्कि यह उनके दिलों में शांति और आनंद भी लाता है।